आज हम बताने वाले हैं डैंड्रफ। जाड़े के दिनों में डैंड्रफ की मात्रा बढ़ जाती है। दरअसल बात ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ सिर्फ जाड़े के दिनों में ही होती है, गर्मी के दिनों में भी होती है लेकिन कम होती है, लेकिन जाड़े के दिनों में ज्यादा होती है। आखिर इसके कारण क्या है? इसके कारण को समझने के लिए यहाँ 3 चीजों को समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि जाड़े के दिनों में जो हवाएं होती है वो ठंडी होती है और शुष्क होती है। शुष्क का मतलब है कि उसमें नमी अर्थात पानी की मात्रा कम होती है। ठीक गर्मी के दिनों में उसमें पानी सोखने की मात्रा ज्यादा होती है, पानी सोखने की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए उसमें गर्मी के दिनों में हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जाड़े के दिनों में वो कम होती है। इसी के कारण जब जाड़े के दिनों में जब हम लोगों को हवा लगती है, वो ठंडी हवा लगती है, तो वो सिर में जो तेल है या और उसके कोशिका में, हमारे जो शरीर के सभी कोशिकाओं में जो पानी की मात्रा है वह कम रहती है और उसको ऊपर से वो हमारे शरीर में से भी कुछ सोखती है। दूसरी बात क्या है कि जाड़े के दिन में हम पानी भी कम पीते हैं, यह भी बात है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हम स्किन की बात अलग करेंगे। सबसे पहले हम इस स्काल्प के बारे में बात करते हैं। हमारा जो बाल जहाँ उगा हुआ है, यानी बाल हमारा जहाँ फिक्स है, उसको हम लोग सिर के त्वचा को स्काल्प बोलते हैं। स्काल्प जो है 2 टाइप के होते हैं, यानी सभी एक ही आदमी में 2 टाइप के नहीं होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं। किसी में तेल की मात्रा ज्यादा होती है। तेल हमारे शरीर के त्वचा जहां जहां है, पूरे त्वचा में प्राकृतिक तेल पाया जाता है। यदि प्राकृतिक तेल ना रहे तो हमारा स्किन फटना शुरू हो जाएगा, स्किन फटने लगेगा। इसीलिए जाड़े के दिनों में एड़ी भी फटता है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक तेल की मात्रा कम पाई जाती है। और जाड़े में लोग पानी भी कम पीते हैं, नमी भी कम रहता है, इसलिए फटता है। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर स्काल्प जो है, स्काल्प 2 टाइप के होते हैं। किसी किसी व्यक्ति का त्वचा जो होता है सिर का बहुत ही रूखा होता है। ऐसा नहीं कि उसमें तेल की मात्रा नहीं होती, बल्कि होती है, कम होती है, इसलिए वैसे त्वचा वाले को रूखी स्काल्प बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है, उसको तैलीय बोलते हैं या सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। उसके स्काल्प को सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। प्राकृतिक तेल जो स्काल्प में पाया जाता है उसका नाम सीबम है। यानी जब हमारे प्राकृतिक तेल की कमी हो जाती है जाड़े के दिन में, रूखी त्वचा में ऐसे ही वो कम रहती है, तैलीय त्वचा वाले में सीबम ज्यादा होती है, रूखी त्वचा वाले में सीबम कम होती है। तो एक फंगस होता है जिसका नाम है मलासेजिया फंगस। यह मलासेजिया फंगस जो रूखी त्वचा वाले हैं उनके सीबम यानी प्राकृतिक तेल को खाना शुरू करता है, उस पर रिएक्शन करता है और उसको हम ओलिक एसिड में बदल देता है। यानी प्राकृतिक तेल जो हमारे स्काल्प में है, रूखी त्वचा वाले हो, उसको कम होता है जो प्राकृतिक सीबम, उसको खा करके वह ओलिक एसिड में बदल देता है, जिसके कारण वो एसिड हो गया और वो खुजली करने लगता है। उसी के कारण बहुत सारे डैंड्रफ होने लगते हैं और वह डैंड्रफ वो प्राकृतिक तेल को खत्म कर करके धीरे धीरे बाल को गिराना शुरू कर देता है, जड़ को खत्म कर देता है। दूसरी बात, तेलीय त्वचा वाले में क्या होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस अधिक होने के कारण तेल की परत जम जाती है, जिसके कारण फिर ये अपना ये जो फंगस है मलासेजिया फंगस आकर के फिर अपना रिएक्शन शुरू कर देता है, इसको खाना शुरू कर देता है। चूंकि उसको भोजन ज्यादा मिलने लगा, तेल का परत ज्यादा मिलने लगा, उसको खा करके फिर वह उसको ओलिक एसिड में बदल देता है और यह जो है फिर खुजली करने लगता है। खुजली होने लगता है, आदमी को सिर खुजलाने लगता है। इसके कारण धूल झक्कड़ प्रदूषण के कारण भी खुजली होती है, धूल झक्कड़ के कारण भी डैंड्रफ उत्पन्न होते हैं, टेंशन के कारण भी डैंड्रफ होते हैं। और एक विटामिन है, विटामिन B6 जिसका नाम पैराडॉक्सिन है, विटामिन B6 इसका नाम पैराडॉक्सिन है। इसकी कमी के कारण भी डैंड्रफ उत्पन्न होते हैं। यह जो है मछली, पालक, टमाटर वगैरह में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अखरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, तीसी, अलसी जिनको बोलते हैं, उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए।
डैंड्रफ के मूल कारण यही है। धन्यवाद।